नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में तेलंगाना से फिर शुरू भारत जोड़ो यात्रा, कई वरिष्ठ नेता शामिल। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होते ही भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व राज्यसभा सदस्य आनंद भास्कर ने दे दिया पार्टी से इस्तीफा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि छठ पर्व की धूम शुरू, बिहार के गंगा घाटों पर उमड़ा छठ व्रतियों का सैलाब, NH 28 पर महाजाम। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टैनी को झटका, हत्या का मामला, प्रयागराज बेंच को ट्रांसफर करने से इनकार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022 का, जहां पर बीजेपी में हो गई है बगावत और असंतुष्ट नेताओं को मनाने में जुटे JP नड्डा और जयराम ठाकुर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के नेतृत्व में तेलंगाना से फिर शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा, कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिनों के अंतराल के बाद अब फिर शुरू हो रही है और इस बात की जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 27 अक्टूबर को हैदराबाद पहुंचेंगे और इसके बाद वो तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्तल से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा ने रविवार तक 46 दिन पूरे कर लिए हैं और तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को यात्रा का आगाज हुआ था। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई जिलों का दौरा किया, जहां भारत जोड़ो यात्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा को झटका, पूर्व राज्यसभा सदस्य आनंद भास्कर रापोलू ने दिया पार्टी से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद भास्कर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के नाम लिखे एक पत्र के जरिए अपने इस्तीफे की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने पार्टी पर सवाल भी खड़े किए। जी हां दोस्तों, पत्र में उन्होंने लिखा कि पिछले 4 साल से मुझे राष्ट्रीय भूमिका में नजरअंदाज और अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे कम आंका और बाहर रखा और इस वजह से मैं आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। बता दें कि पूर्व राज्यसभा सदस्य ने भारतीय राष्ट्रीय समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके भारत राष्ट्र समिति में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं और इसके चलते उन्होंने पार्टी से सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है। तो दोस्तों, भाजपा को यह बड़ा झटका लगा है तेलंगाना में। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि छठ पूजा से जुड़ी आ रही है। छठ पर्व की धूम शुरू, बिहार के गंगा घाटों पर उमड़ा छठ व्रतियों का सैलाब, NH 28 पर लग गया महाजाम। जी हां दोस्तों, बिहार में छठ महापर्व की धूम शुरू हो गई है और बुधवार सुबह से ही सूबे के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा जल भरने के साथ ही श्रद्धालुओं ने छठ पर्व की शुरुआत की और कई जगहों पर भीड़ ज़्यादा होने और प्रशासन की व्यवस्था नाकाफी होने की वजह से श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ा। छठ पूजा का पर्व 31 अक्टूबर तक चलेगा। बेगूसराय में NH 28 पर 10 किलोमीटर लंबा महाजाम लग गया है। दोस्तों, कटिहार जिले के प्रसिद्ध मनिहारी गंगा घाट पर बुधवार से गंगा स्नान करने वाले हजारों की संख्या में छठ व्रती इकट्ठा हुए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेल, निजी वाहन, ऑटो, ट्रैक्टर आदि से मनिहारी गंगा घाट पहुंच रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टैनी को बड़ा झटका, हत्या का मामला, प्रयागराज बेंच को ट्रांसफर करने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। दरअसल टैनी ने हत्या के मामले में उनको बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर सरकार की अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रयागराज बेंच में ट्रांसफर करने की दरखास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। ध्यान रहे कि टैनी के बेटे आशीष पर किसानों की हत्या का आरोप है। हालांकि जस्टिस UU ललित और जस्टिस बेला एन त्रिवेदी की बेंच ने हाईकोर्ट से कहा कि वो 10 नवंबर को अजय मिश्रा टैनी के मामले की सुनवाई करें। बता दें कि हाईकोर्ट ने इसी तारीख को टैनी की अपील पर सुनवाई के लिए तारीख दी थी। दोनों तरफ के सीनियर वकीलों ने प्रयागराज बेंच के फैसले पर सहमति जताई थी। हत्या का मामला 22 साल पुराना है और इसमें वो बरी हो चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022, बीजेपी में भयंकर बगावत, असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए जुटे JP नड्डा और जयराम ठाकुर। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई है। वहीं पार्टी हाईकमान इस पर लगाम लगाने के लिए सख्त
सख्त तेवर अख्तियार कर रही है। टिकट की घोषणा के बाद 18 विधानसभा क्षेत्रों में बगावत के बाद राज्य और केंद्रीय स्तर पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक्टिव हो गया है और असंतुष्ट विधायकों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पार्टी नेताओं की बगावत और उससे होने वाले नुकसान को पहले ही भांपकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी के चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और दोस्तों उप मुख्यमंत्री को विद्रोहियों को शांत कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। चंबा में बीजेपी ने पहले इंदिरा कपूर को टिकट दिया, जिसके विरोध में मौजूदा विधायक पवन नैयर ने रोष रैली निकाली, जिसके बाद पार्टी ने फैसला बदलकर नैयर की पत्नी नीलम को मैदान में उतार दिया और इस फैसले के बाद इंदिरा कपूर और उनके समर्थकों ने पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो दोस्तों चंबा में विद्रोह है, भरमौर में बीजेपी के खिलाफ विद्रोह है, नालगढ़ में भी विद्रोह है और दोस्तों यहाँ पर भाजपा के खिलाफ इतना विद्रोह बढ़ गया है अपने ही विधायकों द्वारा कि भाजपा का जीतना इस चुनाव में मुश्किल नजर आ रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी दे सकते हैं पीएम मोदी को टक्कर, बोले अशोक गहलोत। मुश्किल घड़ी में सोनिया गांधी ने दिया कांग्रेस को कुशल नेतृत्व। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी ही पीएम मोदी को जवाब दे सकते हैं। गहलोत ने कहा कि आखिर इस समय तक उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाने की कोशिश की गई। वहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई भी दी। गहलोत ने कहा कि हम खड़गे के साथ मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी खड़गे के नेतृत्व में नई शुरुआत कर रही है, ऐसे में कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता उनके साथ हैं। हम पार्टी को नई मजबूती देने के लिए तैयार हैं। और इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी की भी तारीफ करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने 1998 के मुश्किल हालातों में कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने सफलता के अपने दायित्व का निर्वहन किया। बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली गए हुए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के चाय वाले की काट करेगा खड़गे का मजदूर कार्ड, पहले ही भाषण में जमा दी पिच। जी हाँ दोस्तों, साल 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का ग्राफ दिनों दिन गिरता चला गया। पार्टी उसके बाद 19 का भी लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से हार गई, जिसके बाद अब सिर्फ 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बची है। लेकिन अब आपको बता दें कि समय पलट चुका है और कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल चुका है और मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसने भाजपा के चाणक्य को फेल कर दिया है। और अब आपको बता दें कि जो चाय वाला कार्ड खेलते थे पीएम मोदी और भाजपा, उसका काट निकाल लिया है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने और अब वो मजदूर कार्ड उन्होंने खेल दिया है और पहले ही भाषण में भाजपा के खिलाफ ऐसी पिच जमा दी है जिससे भाजपा के तथाकथित चाणक्यों की नींद उड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, खड़गे ने निर्वाचन पत्र सौंपे जाने के बाद कहा कि ये उनके लिए एक भावुक पल है और वो एक मजदूर के बेटे हैं एवं साधारण कार्यकर्ता को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं का उन्होंने आभार व्यक्त किया। तो दोस्तों, अपने आप को मजदूर का बेटा बताया और कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक मजदूर का बेटा बना है। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चाय वाले की काट मजदूर का बेटा इस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष है और उनकी नीतियों से भाजपा की नींद अभी से उड़ने लगी है। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।